बहुत लिटिल ग्लिम्स ऑफ स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। गाना बहुत प्यारा, लिरिक्स उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और आई थिंक वन थिंग दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ये जो दिलचस्प कहानियाँ बीच में जो आती हैं। तो गाना है, म्यूज़िक है, लिरिक्स हैं, लेकिन एक पूरी जो स्टोरी बिल्ड होती है, वीव होती है, I think that really generates so much engagement, and everybody totally loves it. So beautifully done, very nice, absolutely. तो जो अगले लिरिसिस्ट हैं मजाज जी, और उनकी नज़्म को I guess some couplets I would say. I would like to invite Humaira Naseem on stage, please. तो आप ही आज सारी हुमैरा यहाँ गरारा पहन के गरारा, उसमें भी शायरी है। देखिए शायरी किस लेवल पे हम लेके गए। एक्चुअली गरारा पहनने का इंस्पिरेशन मुझे हुमैरा किरमानी से ही मिला। महफिलों में गरारा पहन के आती थी और मुझे ये लगता था कि कभी मौका है मैं भी गरारा पहनूं। और जो मुक्लीने थे वो तो छुट्टी ले लेते थे कि ज़मीन साफ होती थी। तो मजाज अलीगढ़ को कभी अंजुमन इरफानी का नाम देता है और कभी इसको अपना चमन बना लेता है और ख़ुद इसका बुलबुल बन जाता है। ऐसा चमन जहाँ ताक़े हरम जैसी शमाएं नूर बरसाती हैं और हर आह एक नगमा बन जाती है और हर अश्क एक मोती। लेकिन ये एजाज़ औरों ही के लिए था, मजाज के लिए नहीं, क्योंकि ना तो उसकी कोई आह एक नगमा बन सकी और ना ही कोई अश्क एक मोती। दूसरों का मदावा करने का हौसला रखने वाला मजाज, दूसरे के गिरबानों को सीने का आर्जुमन मजाज, अपना ही मदावा ना कर सका और ना ही अपना गिरबान सी सका। मजाज के दो शेर मुलाज़ा हूँ। तस्कीन दिले महजू न हुई, वो सही करम फरमा भी गए। तस्कीन दिले महजू न हुई, वो सही करम फरमा भी गए। इस सही करम को क्या कहिए, बहला भी गए, तड़पा भी गए। और इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में, इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमने इरफानी में हम सब जान बकफ बैठे रहे, हम पी भी गए, छलका भी। आपने इस नशार में चार चांद लगा दिए अपने अंदाज़े बयान। तो अलीगढ़ के फ़नकार, यानी हमारी टीम में अलीगढ़ के फ़नकार भी हैं। तो अब मैं आपका तारुफ कराता हूँ असद चुफ्ताई से, जो कि फ़िलाडेल्फिया से ड्राइव करके आए हैं इस शाम में हमारे साथ शरीक। यानी ये आलम शौक का देखा न जाए। इनका ये रफ़ी के फ़नेटिक है। ये मैं आपको बैकग्राउंड ज़रा बताऊँ इनका, कि ये जो बातें भी करते हैं ये रफ़ी के अंदाज में करते हैं। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप आइए, और हमारे मेहमान फनकार हैं ये, और मैंने इनके लिए सिर्फ एक दूसरा ये कहा है, अल्लाह करे ज़ोर शबाब और आइए असद। पेश खिदमत है बुढ़ापे की उम्र की तरफ बढ़ती हुई एक जवानी की गज़ल फिल्म आरज़ू की। चल के तेरी चल के तेरी
चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा। इस दिल में अभी और भी ज़ख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी ज़ख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी ज़ख्मों की जगह है, अब रूह की कटारी को दो आप और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा। तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़्यादा, चल के तेरी आँखों से शराब और ज़्यादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और ज़्यादा। भाई इट्स गुड द ट्रिप, आप फिलाडेल्फिया से आए तो थैंक यू वेरी मच। ये मजाज का भी मूड जारी रखते हैं। मैं हुमैरा साहबा से एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि वो कुछ उनकी जो मशहूर नज़्म है आवारा, उसकी कुछ फ्लेवर आप दीजिए। अल्लाह करे ज़ोरे शबाब और ज़्यादा, महके तेरे आरिफ के गुलाब और ज़्यादा। तो मजाज की शादीशुदा महबूब की बेगानगी ने जब उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी तो उसके सब्र का प्याला लबरेज हो गया और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। इस चीख का नाम है उसकी नाकाबिले फरामोश नज़्म आवारा, जिसमें उसने अपना दिल खोल कर रख दिया है। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, रात हंस हंस के ये कहती है कि मैं खाने में चल, रात हंस हंस के ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज़-ए लाला रुख के काशाने में चल, ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। क्या कहते? हर तरफ बिखरी हैं रंगीनियाँ रानाइयाँ,
हर कदम पर इशरतें लेती हैं अंगड़ाइयाँ, हर कदम पर इशरतें लेती हैं अंगड़ाइयाँ, बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ। ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ। और एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन की हालत में फिर मजाज ने लिखा, जी में आता है ये सब चांद तारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। इस नज़्म को आप जनाब पंकज की ज़बानी सुनिए। देखिए ये इसी नज़्म को संगीत में किस तरह ढाला गया है, अब आप देखिएगा। पंकज पेश कर रहे हैं, ओरिजिनल जो है वो तलत महमूद की आवाज़ में है। और इसमें मुझे जो चीज़ हैरत अंगेज़ लगती है कि आप इमेजिन कीजिए कि ये गाना पिक्चराइज हुआ फिल्म ठोकर में शम्मी कपूर पे और फॉर भी, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। तो वो मतलब ये भी है, मगर दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट कि उन्होंने उसको किस तरह से पिक्चराइजेशन में। तो पंकज प्लीज तशरीफ लाइए। I know, but this is hanging. I don't like it. शहर की रात और मैं ना शादो ना करा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। क्या करूं मैं वहशते दिल, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं गमे दिल, क्या करूं मैं वहशते दिल, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं गमे दिल, क्या करूं। छाव ये आकाश पर तारों का जाल, ये पहली छाव ये आकाश पर तारों का जाल। जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, कौन समझे कौन जाने जी का हाल। ऐ गमे दिल क्या करूं मैं वहशते दिल, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं ऐ गमे दिल, क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं। लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। ऐ गमे दिल क्या करूं, क्या करूं ऐ
अब हम शकील बदायूनी पे कुछ रोशनी डालते हैं और मैं अपने अजीज़ दोस्त फारूक अंसारी से गुजारिश करूँगा कि वो आके शकील बदायूनी पे कुछ रोशनी डालें। आपके हाइट का माइक नहीं मिल रहे। ख़वातीन हज़रात, सजनों और सजनियों, मुझसे इन्होंने कहा था कि भाई शकील बदायूनी के बारे में एक दो अल्फाज कह दूं। उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो समझिए कि आप तकरीबन 26 बरस बॉलीवुड के साथ उनका ताल्लुक़ रहा। सबसे बड़ा जो वो था कनेक्शन था उनका नौशाद साहब के साथ था, और पहली फिल्म उनकी थी दर्द, जो 1949 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद उन्होंने कई गज़लें लिखी, कई गाने लिखे, कई रुबाइयात लिखी, और वो सारी गज़लें, ज़्यादातर गाने बहुत बहुत लोफरीता पाए। अच्छा, वो बड़े रोमांटिक शायर होते थे। उन्होंने, उनका रोमांस का ये आलम था कि वो ये कहते थे कि भाई मौत कितनी हसीन होगी, मौत कितनी हसीन होगी, क्योंकि मौत आती है, आता नहीं है। समझने वाले समझ गए, ना समझे हो। और उनकी जो मशहूर फिल्में हैं, सबसे बड़ी तो मुग़ल आज़म थी, फिर चौधरी का चांद, और आन, और बेजू बाबरा, और मदर इंडिया, सम अदर मूवीज़। उनके तो कई हुए हैं, और उन कई उनसे इनामात से और अवार्ड से उनका वो किया गया। और गीतकार आज़म वॉज अवार्डेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उनको मिले थे, और एक 5 रुपए का स्टैम्प भी उनके नाम से जारी हुआ 213 में। इनका सफ़र बड़ा मुख्तसर रहा। वो 54 बरस की उम्र में वो इस दुनिया से गुजर गए। बहरहाल उनकी एक गज़ल के कुछ अशार आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। मेरा नाम फारूक है। मेरी जिंदगी है जालिम, तेरे गम से आश्कारा, तेरा गम है दर हकीकत मुझे जिंदगी से प्यारा। वो अगर बुरा न माने तो जहान रंग बू में, मैं सुकून दिल के खातिर कोई ढूंढ लूं सहारा। मुझे तुझसे खास निस्बत में रही मौज तूफान, जिन्हें जिंदगी थी प्यारी उन्हें मिल गया सहारा। क्या मुझे आ गया अखीसा कि यही है मेरी मंजिल, सरे राह जब किसी ने मुझे दफतन पुकारा। ये खुनक खुनक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं, ये खुनक खुनक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं। वो नजर भी क्या नजर है जो समझ न ले इशारा। मैं बताऊं फर्क ना से जो है मुझ में और तुझ में, मैं बताऊं फर्क ना से जो मुझ में है और तुझ में। मेरी जिंदगी तला तुम, तेरी जिंदगी किनारा। मुझे फख्र है इसी पर, ये करम भी है मुझी पर। तेरी कम निगाहियां भी मुझे क्यों न हो गवारा। क्या मुझे गुफ्तगू से बढ़कर गम अज़्न गुफ्तगू है। वही बात पूछते हैं जो न कह सकूं दोबारा। आखिरी शेर है, कोई ऐ शकील पूछे ये जुनून नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम
जो ना हो सका। क्या बात, बहुत जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो फारूक ने मुझे फ़ोन किया, कहने कि यार वो शकील का मैं कलाम तो पढ़ रहा हूँ मगर मैं सूट पहन के आऊँगा। मैंने कहा मैं सूट पहन के क्यों? कहने कि शकील हमेशा सूट बूट होते थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपको उम्मीद कर रहा था ये अलीगढ़ का है, ज़रा बाज़ौफ़ लोग आ रहे हैं, शेरवानी वगैरह पहन के आए। वो बिल्कुल वो थे कि मैं तो सूट पहन के आऊँ। खैर उन्होंने मेरी बात मान ली और सिर्फ शेरवानी नहीं वो रूमी टोपी भी पहन के आ गए। ट्रू फ्रेंड। तो अब मूड थोड़ा सा रोमांटिक होने चला है और महफिल तो बहुत ही मेरे ख्याल से अधूरी रह जाएगी अगर चांदनी रात का जिक्र ना हो। तो उसी सिलसिले में आपसे एक सवाल है सिराज जी। अच्छा, भूल जाइए कि कमरे में कोई बैठा है। अच्छा। ये सवाल मैं कर रही हूँ अच्छा, आपसे। तो चांदनी रात का क्या असर होता है आप पे? चांदनी रात, देखिए ये बड़ी गहरी बात आपने पूछ ली और तो इसका मैं सिर्फ जवाब, आप सबको पता है कि मैं O.P. नैयर मेरे फेवरेट शख्स है। तो एक गाना है उनका, उसमें एक कुछ लाइंस हैं, वो दैट विल गिव यू द आंसर। सराय साहब को पसीना आ गया वैसे। सही बात, बिल्कुल सही। रोशनी जिंदगी में मोहब्बत से है, रोशनी जिंदगी में मोहब्बत से, वरना रखा है क्या चांदनी रात। अच्छा, मुझसे तो आपने सुन लिया और ज़रूर आपके भी जहन में कुछ चांदनी रात का मफ़हूम होगा कुछ, तो आप भी सुना दें कुछ, बल्कि आप अपना शेर सुना दें। आप ये खुद पोइट भी हैं बाजू, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। ये मैं बस इतना कहूँगी, इजहारे मोहब्बत करते हैं चांदनी तले, इजहारे मोहब्बत करते हैं चांदनी तले, उन प्रेमियों को मिसाल है तो सिर्फ तेरी। क्या कहना, वाह वाह वाह। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इज एन इमॉर्टल सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफ़ी और इसमें शकील बदायूनी और रफ़ी दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले 1961 में। मगर इसमें जो स्ट्रेंज जो बात है उसमें ये कि इसमें कंपोज़र रवि को नहीं मिला। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो असल जो इसमें मैजिक था वो अल्फाज का था, वो कंपोज़र किसी भी तरह बना सकता था। तो ये काबिल ज़िक्र ये इसका है। सो वी हैव अनदर सन ऑफ द सॉइल, असद से तो आप मिले थे। वी हैव अनदर सन ऑफ द सॉइल ऑफ अलीगढ़, जॉली भाटिया। ना जॉली इनका असली नाम भी है और प्यार का नाम भी है। तो जॉली, मुझे तो तुम कहीं से भी तुम साइंटिस्ट नजर नहीं आते हो, मगर जो भी हो तुम खुदा की कसम। क्या बात है, क्या बात है। Let's have a big round of applause. Thank you. जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे कि प्याले भरे
झील में हंसता हुआ कंवल की बिजलियां सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। थैंक यू। जॉली का मैंने आपको बताया था कि ये अलीगढ़ के हैं और सन ऑफ द सॉइल मैंने इसलिए कहा कि इनके वालिदैन अभी भी अलीगढ़ में ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका वो है। अच्छा, ये मैं आप बहुत देर से ये पूछना चाह रहा था कि आप ये माशाल्लाह ये साड़ी वगैरह जो है ये बाल तो इसके पीछे ये क्या आपने खुद किया है, कुछ आपका सिंगार ये सिंगार एक तो गाना चौधरी का चांद और ऊपर से सवाल, तो बट थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर यू मीन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई एम लुकिंग गुड एंड आई वुड लव टू गिव दैट क्रेडिट टू उषा सैलून। एक्चुअली शी इज द स्पॉन्सर फॉर टुनाइट एज वेल। उषा ब्यूटी सैलून में आज मैं तैयार होकर आई हूँ, तो माय हेयर एंड मेकअप हैज बीन डन बाय देम एंड द साड़ी इज स्पॉन्सर्ड बाय स्मिता's बुटीक। तो उषा यहाँ बैठी थी या सिर्फ साड़ी दे दी थी? Actually, उषा सैलून में हेयर और मेकअप का था। अच्छा, She was here. I don't know if she already left or अच्छा, she probably left. She was here before, yes. और स्मिता's बुटीक से साड़ी है बर्लिंगटन। अच्छा साहब, तो आगे ये देखिए, हाउ कैन वी पॉसिबली हैव अ महफिल ऑल अलीगरियंस विदाउट द फिल्म मेरे महबूब। तो उसकी मेरे महबूब की ख़ास बात ये कि इसकी बहुत सी शूटिंग जो थी वो अलीगढ़ के कैंपस पे हुई। यानी आप देखिए कि फिल्म स्टूडियो में नहीं बल्कि अलीगढ़ के कैंपस में। सो इन चौधरी का चांद जो यू सॉ व्हाट अ जेम शकील क्रिएटेड फॉर द हीरो टू विन द हार्ट ऑफ द लेडी। तो इसमें शकील ने देखा कि हाउ ही व्हाट वर्ड्स ही यूज्ड टू विन द हार्ट ऑफ द लेडी। Now we have not one but two ladies who are falling over each other to describe their beloved. तो ख़ास बात यह है कि ये गाना लता और आशा ने मिलके गाया है, which is a rarity in itself. ये दोनों बहनें एक साथ नहीं गाती हैं, प्रोफेशनल राइवलरी या सिबलिंग राइवलरी, आई वंडर व्हाट इट इज़। इसमें शकील बदायूनी की शायरी जो है वो गौर तलब, और इसमें नौशाद साहब की जो संगत है वो आप देखिए कैसी है, और पूरा का पूरा फॉर्मेट है कव्वाली मोड में। सो दिस इज़ द थिंग विच मेक्स दिस सॉन्ग रियली यूनिक। और अभी तक यानी 50 साल हो गए मगर अभी तक वैसे ही बिल्कुल फ्रेश है जैसे पहले था। तो ये मीना और मीनाक्षी को आपने अलग अलग सुना है अभी तक, तो इन दोनों की आवाज़ में एक साथ ये गाना, और अगर आपके हाथ में कुछ है उसको साइड पे रख दीजिए क्योंकि ताली बजाएंगे तो और मज़ा आएगा। अच्छा, ये गाने वाले तो दो इतनी सारी कैसे आ रही है? आई थिंक सबका मन कर रहा है ज्वाइन करने का। अच्छा, तो अगर मोमेंटम बनता है तो सबको गाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो तो लाखों में एक हंसी
That was fantastic. It was beautiful. पसंद आ रहा है ना आप सबको प्रोग्राम? बहुत देखिए शकील ने एक बार फिर महबूब के हुस्न और जल्बों पर क्या क्या कह डाला और साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड भी उठाए गए। फिल्म घराना में आपकी खिदमत में एक बार फिर अपने ही अंदाज में जॉली गुड। Another romantic song. हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। साथ अपने बाहर लाए हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले, चांदनी में नहा के आए हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चाँद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आँखों में सी मस्ती है, जैसे छलके हुए हो पैमाने, तेरे होठों में वो खामोशी है, जैसे बिखरे हुए अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है, जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताज़गी भर ले, एक मुसाफिर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले, मगर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में,
Very nice. फारूक ने बहुत शुरू में ही कहा था कि शकील बदायूनी के रोमांटिक गाने में शकील ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने चुने और इतनी मिठास उसमें डाली है कि वाकई काबिल दीद उनकी। तो अब हम एक दूसरी शख्सियत की तरफ चलते हैं जो हमें पिछले 4 दिन में हमने 180 डिग्री हमें टर्न अपने प्रोग्राम पे लेना पड़ा कि हमारे जो एक इसमें शख्सियत इसमें शामिल थे रविंदर जैन, उनकी अक्टूबर 9 को उनका इंतकाल हो गया। तो रविंदर जैन इज़ वन ऑफ दोज बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ जिसका आई ऑलमोस्ट हीरो वर्शिप्ड हिम। So I truly cried when I heard music, क्योंकि ये बॉलीवुड के एक ही वाहिद शख्सियत है, एक कंपोजर है जो कि उन्होंने किसी और से गाने नहीं लिखवाए, वो खुद गाने लिखते हैं, वो 40 साल से लिख रहे हैं। अमेजिंग पर्सन एंड ही वाज बॉर्न ब्लाइंड, अलीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल में गए और ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत, उनके लिए जितना कहें कम। बहरहाल अब वो सोचिए कि हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कि हम प्रोग्राम प्रिपेयर कर रहे हैं और हम कह रहे एक हमसे पूछा कि भाई ये आपकी जो 9 लोग हैं इनमें से कितने हयात हैं, कितने चले गए। हमने कहा कि भाई 7 हैं, वो जा चुके हैं दुनिया से, 2 हयात हैं, जावेद अख्तर और रविंदर जैन। ये 4 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ आपको मैं, 9 अक्टूबर को उनका इंतकाल हो गया। सो ये है। तो हमने नेचुरली अब तक पूरा स्क्रिप्ट बहुत सारे सबने ये डिसाइड किया कि साहब पूरा जो इवेंट है ये रविंदर जैन को हम डेडिकेट करेंगे एंड दिस इज सो। अब उनकी बारी है। अब आप ये देखिए कि उन्होंने, अभी आपने शकील का सुना, अब आप रविंदर जैन का आप सुनिए। इन्हीं आप इट टेक्स पोइट्री टू अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। तो अच्छा, अब इसमें वो जो स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, वो ये हुआ कि इसमें जो जिन साहिबा को रिसाइट करना उनकी गज़ल का मैंने दावत दी थी, वो मेरे यहाँ सामने बैठी, वो आई। मैंने कहा भाई नौशीन आर यू ऑल सेट? वो कह रही है, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो उनको कहा कि चाय वाय पिलाने की चीज़, अदरक की चाय, कुछ भी नहीं है। तो साहब देखिए, ये हमारे बॉस्टन का ये जो माशाल्लाह टैलेंट है, आप ये देखिए कि मैंने शोएब आप आइए और आपको रविंदर जैन की एक गज़ल पेश करनी। तो शोएब ये अभी दुबई से आए हैं, मेरे दोस्त हैं। शोएब खान हमारा लास्ट नेम शेयर है, वो गाते भी हैं, मगर आज मैंने इनसे कहा कि अब आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये गज़ल अभी पढ़ी मैंने, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप भी उसको से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। रविंदर जैन जी की गज़ल है और मुझे भी पता चला कि वो ब्लाइंड भी थे। जी। तो अमेजिंग। उनका जो पेट नेम था वो दादू, तो उनको दादू कहते, सब लोग उनको उसके नाम, जैसे आर.डी. बर्मन को पंचम कहते, उनको दादू। इरशाद करता हूँ। अब रंज से खुशी से बहारों खिज़ां से क्या, अब रंज से खुशी से बहारों खिज़ां से क्या, महवे ख्याल यार हैं, महवे ख्याल यार हैं, हमको जहाँ से क्या। अब रंज से खुशी से बहारों खिज़ां से क्या, महवे ख्याल यार हैं, हमको जहाँ से क्या। उनका ख्याल, उनकी तलब, उनकी आरज़ू, उनका ख्याल, उनकी तलब, उनकी आरज़ू, जिस दिल में हो वो मांगे किसी मेहरबान से क्या। हमने चराग रख दिया तूफान के सामने, हमने चराग रख दिया तूफान के सामने, पीछे हटेगा इश्क
किसी इम्तहान से क्या। क्या बात है। कोई चले चले ना चले, बहुत खूबसूरत 3 दफा चले इस्तेमाल किया इन्होंने। कोई चले चले ना चले, हम तो चल पड़े। वाह, बहुत। कोई चले चले ना चले, हम तो चल पड़े। मंजिल की जिसको धुन हो, उसे कारवां से क्या। वाह, बहुत खूबसूरत। मंजिल की जिसको धुन हो, उसे कारवां से क्या। ये बात सोचने की है, वो हो के मेहरबान। ये बात सोचने की है कि वो हो के मेहरबान। पूछेंगे हाले दिल तो कहेंगे ज़बां से क्या। वाह वाह, बहुत पूछेंगे। नवाजिश, ये आखिरी शेर था उनका। बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ। क्या बात है, क्या बात। मैं बजाते खुद रविंद्र जैन का फैन तो हूँ, मगर आज तक ये नहीं तय कर पाया कि वो शायर ज़्यादा अच्छे थे या संगीतकार। तो उनके जो लिखित है वो तो उसमें इतना दम था कि गाना था शायद उनका ले जाएंगे ले जाएंगे, शोर मचाए शोर, फिल्म से। और उस पे तो पूरी एक फिल्म लिखी गई, उस नाम को एक्सटेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ फिल्म, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और कितनी धूम मचाई उस फिल्म ने। आज तक मुझे लगता है कि एक थिएटर में शायद इंडिया में अभी तक चल रही है, अभी तक प्ले हो रही है। हाँ चल रही थी। अब आई थिंक आई डिड लाइक 1000 वीक्स लॉट ऑफ डिड वेरी वेल। सो एक और फैन है हमारे बीच यहाँ पर रविंद्र जैन की, मीनाक्षी राणा। आई वुड लाइक टू इनवाइट मीनाक्षी राणा बैक ऑन स्टेज टू सिंग अनदर सॉन्ग। आशा का ये सोलो सॉन्ग है एंड सिराज जी ने हैंड पिक किया है फॉर मीनाक्षी। और इस गाने में रविंद्र जैन जी ने बताया है कि अल्फाज से सिंगार कैसे किया जाता है। क्या बात है। तो मीनाक्षी, तो ये इसमें इसका वो जो कह रही हैं वो अल्फाज के ये देखिए, क्या उसके कुछ सैंपल आपको देता हूँ। हर रंग का अंग निखार दूं, तितली से पंख उधार लूं, तितली से पंख उधार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं, खुद अपनी नजर उतार। क्या बात। आप देखिए बात की गहराई कि रविंद्र जैन की, मैं ये कह रहा था कि उनकी शायरी में वो ऐसी चीज़ों का अक्कासी करते थे कि हम सोच भी नहीं सकते। मीनाक्षी। la 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 la
सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक जोरदार तालियां हो जाए एक बार। Coming along beautifully. I hope you're all enjoying it as much as we enjoyed putting it together. ये तालियां सिराज साहब को नहीं हो जाए। बिल्कुल सिराज, absolutely. Beautiful collection of songs. और in continuation of that, the next song is actually a great duet. तो मीनाक्षी और पंकज को मैं फिर से बुलाऊंगी स्टेज पर। इसमें मीनाक्षी साथ देंगी पंकज का और दोनों अपनी अपनी आवाज के दीप जलाएंगे। This composition from Chitchor is based on Rag Yaman. Meenakshi and Pankaj. आइए आइए। Chitchor had very good songs. बल्कि मीनाक्षी को तो जाने ही नहीं चाहिए तो फिर। अच्छा जी। This is our humble tribute to the great Ravindra Jain. चूंकि मैं गाने के बाद चला जाऊंगा तो मैं ये कहना चाहूँगा, गुजारिश है कि अगर आप लोग रविंद्र जैन को सच में समझना चाहते हैं तो उनका एक गाना बस सुन लीजिए और बजाय ओरिजिनल सुनने के हमारी अपनी बच्ची है, उसने गाया है एक राधा एक मीरा, हिंदी मंच में गाया था। वो गाना सुनने के बाद ही मैंने रविंद्र जैन साहब को जो है सच्चे मानों में डिस्कवर किया है, क्या लिखा है, क्या म्यूज़िक दिया है और क्या हमारी बिटिया ने गाया है। साची बडोला नाम है बच्ची का। प्लीज़। तेरी
मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम इस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रेगा रेगा मगरे ससनी पापा माँ, रेगा सनी सागा पामा पानित, सांझ सवेरे मिलते नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। कोई अनाउंसमेंट कोई होना चाह रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं? हुमैरा साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ पढ़ना चाह रही हैं या क्या? अनाउंसमेंट। मैंने कहा मजाज का कुछ रह गया है शेर। नेक्स्ट टाइम के लिए रखते, नेक्स्ट ईयर के लिए। एक्चुअली मैं 2 मिनट लेना चाहती थी ये कहने के लिए कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने ना सिर्फ अलीगढ़ की जो ट्रेडिशंस हैं और अलीगढ़ का जो कल्चर है म्यूज़िक और पोइट्री का, उसको कंटिन्यू रखने के लिए किया है, बल्कि हमने ये फंड रेजिंग के तहत किया है, सर सैयद स्कॉलरशिप की फंड रेजिंग के तहत। और मेरे जो बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर मंसूर ख़ान और डॉक्टर फौजिया ख़ान, वो अपना सब काम छोड़ करके, और उनके फौजिया के फादर इन लॉ इज़ नॉट डूइंग सो वेल, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे वो लोग यहाँ आए और उन्होंने 3 स्कॉलरशिप्स हम लोगों को दी हैं। तो वी विल बी एबल टू स्पॉन्सर 3 स्टूडेंट्स विद दिस।
तो मैं इसलिए ये कहना चाह रही थी कि आई वुड अदर पीपल इन द ऑडियंस आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द सेम थिंग, सेम प्रिविलेज एंड सेम ऑनर अगर किसी को देना हो स्कॉलरशिप्स, तो दिस इज़ द टाइम। थैंक यू। मैंने देखा है अलीगढ़ में बहुत से बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं एंड दे आर रियली ब्राइट, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है आने का। तो हमारी स्कॉलरशिप से वो लोग बेनिफिट कर सकते हैं और वी कैन एंड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो कि कंटिन्यू करती है इंडिया में। थैंक यू। हाँ सॉरी, ये भी बताना मसरत भाई बताना चाह रहे थे कि हम लोग हर स्टूडेंट के लिए $800 एलोकेट करते हैं, जिसमें वो लोग टोफल और जीआरई की फ़ीस हम लोग देते हैं उनकी, और 5 यूनिवर्सिटीज़ को जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हम लोग देते हैं, एंड देन वी मेंटर देम टू गेट इनटू दीज स्कूल्स। तो बेसिकली दे कम हियर ऑन स्कॉलरशिप्स, लेकिन जो इनिशियल प्रोसेस होता है उसमें जो $800 होते हैं तो वो हम लोग स्पेंड करते हैं। तो ही हैज़ गिवन 3 scholarships एंड इंशाल्लाह दे विल बी पुट टू गुड यूज़। थैंक यू। शुक्रिया। तो जब डुएट्स का मूड बना हुआ है, तो राजेंद्र जैन साहब का नई फिल्मों में से एक फिल्म विवाह में शाहिद कपूर और अमृता रॉय थे। मेरे इस पसंदीदा डुएट को मीशा और दिलीप आचार्य गाएंगे, जो सिर्फ स्टेज पे नहीं बल्कि असली ज़िंदगी में भी साथी। देखिए, आपको रोज़ रोज़ ऐसे देखने का मौका नहीं मिलेगा जहां मियाँ बीवी गाते हुए एक दूसरे पे अपना हक जता रहे हैं। दिलीप और मीशा। ये पहला गाना था जो मैंने इसमें अपने इस प्रोग्राम में किया, जो सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा जो है। मैंने आपको इस चीज़ का बताया। अब आप ये देखिए कि ये किस तरह पेश किया जाता है। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और ये देखिए कैसे ये लिप जाएगी। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है, बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। रात जगाओ, मुझे हक है, चांद पूनम का चुराओ, मुझे हक है। तुम्हें हक है।
चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा। ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं, मुझे हक है तुझसे मिलने को मैं तरसूं, मुझे हक है। ये नहीं पता कि कौन जीता कौन हारा, मगर दोनों ने हारा। क्या फर्क दोनों जीते दोनों हारे। ये भी सही। एक की जीत नहीं की, दोनों की जीत है। शुरू में हमारा जिक्र हुआ था बहुत से लोगों का, आपने भी इस्मत चुगताई का किया था, बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा का भी जिक्र हुआ था, रेणुका देवी। तो ये जब खाना हो रहा था तो मैंने देखा कि बतूल आई है, माय गुड फ्रेंड बतूल, आप प्लीज़ खड़ी हुई। ये रेणुका देवी खुर्शीद मिर्ज़ा की ग्रैंड डॉटर है, और बल्कि इनकी वालदा साहबा भी यहाँ आई हुई थी, और वो वाशिंगटन DC में। Oh my God! बतूल, you have to come on this stage. ये क्या बात हुई? आप दूर से वो हिला रही हैं अपने गले, और अंधेरे में वैसे भी नजर नहीं आ रहा है मुझे। ये आप आइए और ये जरा वायर्स को जरा देखिएगा कि ये बतूल काजिम है, साइकेट्रिस्ट हैं ये बाय प्रोफेशन, गुड फ्रेंड। हाँ, तो क्या सॉरी क्या सिग्निफिकेंस बता रही थी आप? The President's Pride of Performance Award that my grandmother was given. So this is the highest award in Pakistan for performance. जी जी जी। आपको पता है कि बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा टीवी पे क्या उन्होंने, यानी फिल्मों में तो किया था उन्होंने, तो मगर टीवी में जबरदस्त। तो बल्कि मेरे पास मैंने बतूल से कहा था कि मैंने बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो मैंने एक किताब 2 दफ़ा पढ़ी हो, वुमेन ऑफ सब्सटेंस, जो इनकी वालदा ने लिखी है, वो साहब कलेक्टर्स आइटम है, वो इट इज मस्ट रीड। थैंक यू बतूल फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। तो हुआ ये कि पिछले महीना मेरे लिए बड़ा मुश्किल गुजरा, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ सितंबर 13 को। तो वो एक साहब ताज़ियत के लिए आए थे, हम मेरे बुजुर्ग हैं, कहने के भाई यार तुमसे एक बात ही पूछना ज़रा अकेले में ना, यार ये तुम क्या क्या डील कर रहे हो, तुम्हारे रोज़ी का अलग चक्कर है, वालदा के उसमें तुम मुब्तला रहे, और ये म्यूज़िक इवेंट्स भी हो रहे हैं, ये तुम मैनेज कैसे करते हो, तुम सोते कब? तो मैंने उनसे कहा देखिए एक मैं आपको सुनाता हूँ, तू ज़ौक़े तमाशा पैदा कर, मैं रोज़ तमाशा कर लूँगा। तो ये एक चीज़ है, रूहानी ग़ज़ा भी है। आई हैव यूज्ड दिस इवेंट फॉर माई हीलिंग प्रोसेस, गॉड इज़ द विटनेस। तो हमारी टीम जो है, यानी मैं वहाँ था और मेरी फ्रेंड मीना सुंदरम यहाँ बैठी हुई है, आई जस्ट हैड टू मेक 1 कॉल, 2 मिनट कॉल, कि देखो मीना इस वक्त डॉक्टर्स ने कहा है कि योर मदर इज़ ऑन बोरोड टाइम, मैं रिहर्सल के लिए नहीं आ सकूँगा। यानी सिराज जी हो जाएगा, डोंट वरी। द होल रिहर्सल वाज कैरिड आउट, यू नो।
तो हमारी केमिस्ट्री जो हमारी है इतनी ज़बरदस्त है। वीना, थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ वंडरफुल।